नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ राइट। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को आज आस्था के महापर्व शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। आज हम आप लोगों को सीधा कवरेज दिखा रहे हैं आस्था के इस महापर्व में। बटेश्वर स्थान के गंगा नदी में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब। जब हमने इस भीड़ को देखा तो हमने इसे कवरेज करने का प्रयास किया और इसी कड़ी में आज हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं गंगा नदी स्नान के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, देवों के देव महादेव जिनके द्वारा इस सृष्टि का सृजन हुआ है, जो संहार के भी देवता माने जाते हैं, उनके शादी के शुभ अवसर को लोगों ने धूमधाम से मनाया और इसी कड़ी में लोग गंगा नदी के स्नान के लिए आए। बटेश्वर स्थान के इस पश्चिमी तट पर गंगा नदी के किनारे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और इतना ही नहीं, इस गंगा नदी के स्नान में कई पंचायतों से लोग काफ़ी संख्या में आए। पंचायत की बात तो दूर है, जिसमें से कई जिलों से चलकर लोग आए हैं। इसीलिए हमने आज आपको इस तस्वीर को कवरेज किया। और ये कहानी है, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वयंभू शंकर भगवान ने खुद पार्वती को अपने शरीर में अर्धांगिनी का दर्जा दिया तथा उन्हें अपने आधे शरीर में उनको समा के रखा है। तो ये दर्शाता है कि पति और पत्नी के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, चूँकि जीवन संगनी के रूप में होता है। और भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी इस पर्व को आस्था के साथ जो भारत के वासी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्व को मनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं किस प्रकार से यह जनसैलाब जा रहा है और हम लोग भी इसी कड़ी में गंगा नदी को स्नान के लिए निकले थे। तो जब हमने इस भीड़ को देखा तो हमने आपके लिए यह कवरेज किया। माँ पार्वती जब एक बार अपने मायके में, एक छोटी सी कहानी है, घटना है, मायके में उन्हें आमंत्रण नहीं मिला इनके पति स्वयंभू शंकर भगवान को, लेकिन माँ पार्वती ने जिद किया कि हम अपने ससुराल को जाएंगे और वो गई। और जब उन्हें वहाँ मान सम्मान नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, होम कुंडली में ही कूद पड़ी, जिसके फलस्वरूप पार्वती की वहीं पर बेहोशी की हालत हुई। और यह देखकर स्वयं शंकर भगवान कूद पड़े और वो वहाँ गए और उन्होंने पार्वती को होम कुंडली से ऊपर किया। और उसके बाद जो हुआ वो तो सब लोग जानते ही हैं। और इस घटना में जैसा कि आप जानते हैं कि खुद पार्वती जो है जगदम्बा, जगशक्ति, उनके पिताजी के द्वारा उस यज्ञ का आवाहन किया गया था, जिसमें से सभी देव देवताओं को आमंत्रण मिला था, लेकिन कि स्वयंभू शंकर भगवान को आमंत्रण नहीं दिया गया था। इसीलिए भोलेनाथ स्वयं उस यज्ञ में नहीं गए थे, इसी के चलते पार्वती ने अपने आप को रोक नहीं पाया। मायके होने के नाते वो गई और वहाँ जाकर उस प्रकार की घटना हुई। दूसरी तीनों देवियों में से पार्वती और देवों के देव महादेव दोनों श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इसी के कड़ी में आपको हम एक छोटी सी और घटना का जिक्र करते हैं, चूँकि महाशिवरात्रि का पर्व है। जैसा कि आप जानते हैं, सती अनुसुईया की परीक्षा के लिए भी तीनों देवियों ने ऐसा जाल बिछाया था कि तीनों देवियों ने बदला के भावना से सती अनुसुईया के यहाँ जाता अपने पति को भिक्षा के लिए भेजते हैं और कठोर उनसे परीक्षा लेने को बोलते हैं। और इसी कठोर परीक्षा के चलते तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश छोटे से शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और माँ सती अनुसुईया उन्हें अपने स्तन से स्तनपान कराती है। यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके तत्पश्चात जब स्वयंभू भोले शंकर का जब शादी हो रहा था, जिसे महाशिवरात्रि में हर साल मनाया जाता है, शादी में बानर, भालू, किन्नर, कई प्रकार के ऐसे पशु गए थे, भूत प्रेत पिशाच गए थे, जिन्हें देखकर काफ़ी लोग डर गए थे। और इतना ही नहीं, उनके माँ बाप सब डरे हुए थे, लेकिन पार्वती के मन में तो बस भोले शंकर के प्रति प्रेम, प्यार और आस्था था, जिसे उन्होंने अंत
तक शादी के अंत घड़ी तक निभाया और अंततोगत्वा भगवान भोले शंकर से उनका शादी हुआ, जिसे आवाम जनता, नागरिक और देश के सभी श्रद्धालु, विदेश के सभी श्रद्धालु इसे मनाते हैं। इसी क्रम में जब यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर मेरे न्यूज़ चैनल पर, यह बहुत ही भीड़ से भरा तस्वीर है। इसमें देख सकते हैं आप बूढ़ी माँ, बहन, बच्चे, बाइक पर सवार, कुछ महिलाएं जो कि पैदल पांव भी चल रही है। काफ़ी भीड़ है महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर। और भोले बाबा के मंदिर में, महादेव के मंदिर में जगह जगह जलार्पण का भी कार्यक्रम चल रहा है। लोग जल उन्हें अर्पण कर रहे हैं और कुछ महिलाएं जो कि काफ़ी इसमें सहती भी हैं, वो भूखी रहती हैं और जब शादी हो जाती है तो सुबह वो स्नान करके मंदिर में जलार्पण कर अपने पति को पैर छू करके, इस पर्व में जैसा कि उन लोगों का आस्था है, छू करके वो अपने पति को चरण स्पर्श करके ही भोजन ग्रहण करती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए नए से नए वीडियो बनाकर लाते रहूँगा। मेरे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम। यदि आपके पास में किसी प्रकार का कोई खबर है तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर 73 529 85 008 पर। धन्यवाद और शुक्रिया।